Good morning, everybody. I think you all are enjoying the videos and taking good things out of my videos. आपको समझ आ रहे होंगे वीडियोस जो मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ही के लिए हैं। दूसरी बात है, जो भी आप पढ़ते हैं साथ में या वीडियो आप देखते हैं, प्लीज़ पेंसिल और पेन ज़रूर साथ में रखिए ताकि वो चीज़ें आप नोट कर सकें। इससे आपको वीडियो को समझने में ज़्यादा आसानी मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इट इज़ कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, वो हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी रिसीवर तक। इसके लिए एक सुटेबल चैनल का होना जरूरी है, यानी जिस माध्यम से हम दूसरों को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और उसके लिए एक कॉमन मीडियम का होना जरूरी है, यानी हमारी लैंग्वेज, हमारा बैकग्राउंड और हमारा नॉलेज किससे मैच करना चाहिए, हमारे रिसीवर से मैच करना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हिंदी में बात कर रही हूँ, तो जिन लोगों को हिंदी आती है उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको हिंदी नहीं आती है वो ये वीडियो नहीं समझ पाएंगे। तो एक सेम लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा जो फीचर्स हैं कम्युनिकेशन के, उसमें ये डायनेमिक होता है क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा इसमें स्पेशल पर्पस होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब हमारा जो सुनने वाला व्यक्ति है, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये बात कब, कहाँ, किससे करनी है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी टारगेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप किसी से मिले काम के लिए और इधर उधर की बातें करना शुरू कर दें। ये एक टू वे प्रोसेस है, यानी अगर अब मैं बात कर रही हूँ तो सामने वाला व्यक्ति मुझे उसका जवाब देगा। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। इसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो मेरी बात सही सही तक आप तक पहुंचने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। इन चीज़ों को क्या कहते हैं, बैरियर्स। इसके बारे में एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा बैरियर्स को समझने के लिए। बहुत सारे लेवल्स पर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि अपने साथ वाले व्यक्ति से करें, इंटरपर्सनल करें, या एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों से बातचीत करें, जैसे मास मीडिया, माइक लगाएं हम और बहुत सारे व्यक्तियों तक अपनी बात एक बार में ही पहुंचा दें। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलता है। अपवर्ड, ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड आप बात कर सकते हैं, जैसे अपने प्योन से बात कर सकते हैं या अपने बॉस से बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल, आप मैनेजर हैं और दूसरा व्यक्ति भी एक उसी कंपनी में मैनेजर है, दूसरे डिपार्टमेंट में, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वे में ये फैलता है। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का भी हमने वीडियो आपको दिया हुआ है, आप वहां से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं और बहुत सारे चैनल्स के द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्ट करना है, यानी जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कार्य सुचारू रूप से करना है तो भी उसको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या हुआ, ये एक फंडामेंटल यानी एक बहुत बेसिक सी जरूरत है किसी भी व्यक्ति के जीने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से रन करने के लिए। Good communication is essential to understand information more accurately and quickly. यानी कम्युनिकेशन का जो रूप होता है वो रूप सबसे अच्छा कहा जाता है जिसमें आप जो इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहे हैं वो उसको एज इट इज समझ ले। इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ। कम्युनिकेशन पर्सनल लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। जीवित रहने के लिए, किसी संस्था के जीवित रहने के लिए या किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्लोरेशन, यानी किसी भी बात को एक्सप्लोर करने के लिए, शेयर करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। Only communication helps us to start a conversation or to share our ideas to others. Communication हमें मदद करता है, it is important because कोई भी conversation, हमें कोई भी बातचीत शुरू करनी हो तो किसकी जरूरत पड़ती है, communication की जरूरत पड़ती है। Second function of communication is building trust. For building trust, we need to empathize the situation, which is possible only through communication. So communication is important to building trust. किसी भी trust को पाने के लिए, किसी के विश्वास को पाने के लिए कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है। हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे उस तक पहुंचने के तरीके से उसे पता चल जाता है कि हम कितने विश्वास पात्र हैं। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट। Yes, the next importance of communication is it resolves
the problems or it solves the problem. रीजन क्या होता है कि जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो क्या होता है, हम दूसरे लोगों की मदद लेते हैं. अब अगर आप दूसरे लोगों की मदद ले रहे हैं तो आप उनसे अपनी बात कह रहे हैं, और जब कहेंगे तभी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा. और जब आप बात कहेंगे तो किसका रूप होगा, कम्युनिकेशन का एक रूप होगा कि आप दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और फिर वो आपको अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आपको उन प्रॉब्लम से निकालने में मदद करेंगे. Hence, communication give ways to solve the problems. While we sit together, we put our views in front of others, and discussion helps to draw a discussion of a situation or of a problem. तो किसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने में कौन काम आता है, कम्युनिकेशन काम आता है. Communication is also important for providing clarity and direction. Communication makes things clearer, and it also helps to either guide someone or to take help from others. यानी किसी को अपनी बात क्लियरली बताने में या उनकी मदद लेने में कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है. तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट किसी चीज को क्लियर करने के लिए या किसी को डायरेक्शन या गाइडलाइन देने के लिए. बीइंग अ सोशल पर्सन, आपको जरूरत पड़ती है बहुत सारे रिलेशंस की, और ये रिलेशंस कैसे पूरे होते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू पूरे होते हैं. फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में भी मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस का होना बहुत जरूरी है. अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो कस्टमर्स का, आपको जो माल सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का, आपके लिए जो काम कर रहे हैं उस मैन पावर का आपको होना जरूरी है. और ये सब क्या बनाते हैं, रिलेशंस एक दूसरे से बनाते हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है. तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ऑल दिस रिलेशनशिप्स. अगला फंक्शन जो कम्युनिकेशन का हुआ वो क्या हुआ, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. Communication is important for improving the productivity of an organization by making congenial environment all around. यानी जब आप कम्युनिकेट करते हैं और अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन होता है, वेलकम करते हैं आप सभी का, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट हो जाता है, फैमिली हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो. और ऐसे माहौल में जब आप काम करते हैं तो बट नेचुरल सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. ये प्रोडक्टिविटी किसी पदार्थ के रूप में भी हो सकती है, और ये प्रोडक्टिविटी जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है. तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द एनवायरनमेंट कंजीनियल. इसकी वजह से हमारा क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. Communication promotes team building. Communication helps to make the team either in family or in society or in an organization. और अगर टीम बन जाती है तो टीम बनने से क्या होता है, हर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट करता है और काम अच्छा होने लगता है. लेकिन टीम बनाने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, एक पर्पसफुल मैटर को डिस्कस करना पड़ता है, और इस काम में हमारी मदद कौन करता है, कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट टीम बिल्डिंग. इस तरीके से हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. आपको तब जब कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिखने के लिए आए तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें कम्युनिकेशन का, उसके बाद उसके 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट स्लाइड में वो आपको लिखने, फिर आप कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस लिखना शुरू कर दीजिएगा. नोट्स हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप वहां से इसके नोट्स ले सकते हैं. काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. और जो हम वीडियोस आपके लिए अच्छे अच्छे बना रहे हैं वो आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और लोगों को भी, और स्टूडेंट्स को भी बताइए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम उन तक भी ये वीडियो पहुंचा पाएं जिन तक हम स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.